के पास एक्सक्यूज नहीं है कि यार हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। राइट, वी डू हैव। एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाए। तारिक अमीन भट्ट साहब मेरे साथ हैं, उनके बाद रॉबर्ट नाम की तरफ। रॉबर्ट, आप आते जाते रहे, आते जाते जा रहे हैं। हम नॉट इंटायरली श्योर कि आप मेरी बात सुन भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं, नहीं नॉट श्योर कि आप उर्दू स्पीकिंग है या नहीं है। बट आफ्टर तारिक साहब आई विल टेक यू ऑन बोर्ड। जी तारिक साहब, वेलकम ऑन बोर्ड। जनाब क्या फरमाएंगे आप? शाह साहब सॉरी, आपका हाथ मैंने भी देखा। जी फरमाइए सर। सर आप बात शुरू कर दिया करें, आप बात करा कर रहे हैं। नहीं सर, आप बड़े हैं, आपने बात करनी है। मैं सिर्फ जिस वक्त आप बात कर रहे थे ना पाकिस्तान की डिफॉर्मेशन का, मैं उसी वक्त ये कुछ ऐड करना चाह रहा था कि इन चीजों से वाहिद लग पता रहा है कि किसी एक बंदे ने कोई चीज शेयर की और पूरी हिंदुस्तानी, जो कि पूरे पाकिस्तान मुखालिफ मुल्क है, मुखालिफ मीडिया है, मुखालिफ फौज है, उन्होंने ये लेकर पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तानी मीडिया, उनकी लेवल का भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। और इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने ज्यादा खिलाफ हैं पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के, कितने ज्यादा खिलाफ हैं इसकी मौजूदगी के, और इससे हम ये सारा निचोड़ हासिल कर सकते हैं अगर हम देखना चाहें तो। शाह साहब बहुत बड़ा नेक्सस है, आगे आगे इस चीज को हम और भी एक्सपोज करेंगे। मैंने ब्रीफली लाइटली एक दो दफा पहले भी कहा है कि अभी पाकिस्तान में हम किसी भी लिबरल पे अगर बात करें तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस हमें मिलती है आरएसएस से, इंडिया से। और ये अजीब मुनाफत है कि आरएसएस को इंडिया का लिबरल काबिल कबूल नहीं है, पाकिस्तानी लिबरल को वो हाथों में उठा के रखा है, उसको व्यूअरशिप दे रहा है, उसको आप इनकी जो हमारे जो कुछ लिबरल्स हैं प्रोमिनेंट, आप ये पॉडकास्ट में जाते हैं तो आप इनके एनालिटिक्स देखें कि इनकी व्यूअरशिप ज्यादा कहां से आ रही है। ये बैठ के पाकिस्तान के साथ बात कर रहे होते हैं, इनकी व्यूअरशिप सारी बॉम्बे में बैठी हुई होती है। ये नेक्सस है, ये पूरा इंटरनेशनल एक वेब है जिसको इंशाल्लाह एक्सपोज करना वही वाला सीन है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वगैरह, वो वाला सारा सीन चल रहा है इधर। एग्जैक्टली। थैंक यू जी तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह सर, मेरे दिल में एक कह लें सॉर्ट ऑफ सजेशन है। आप चूंकि माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपकी ज़ोर बाजू में इजाफा करे। साहिल अदीम साहब हैं, यूथ क्लब वाले हैं, आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। तो सजेशन ये है सर, अगर आप इसको कहीं पे कंसिडर कर सकें कि हमारे यहाँ कोई कानून बनना चाहिए कि कोई भी शख्स उठता है और अपनी फील्ड से हट के वो एक अपना नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करता है, इट शुड बी बैंड। चाहे वो कोई प्योरली रिलीजियस एक बैकग्राउंड का हो, आई मीन कि रिलीजियस एजुकेशन उसने ली हो या एक्सपीरियंस उसका रिलीजन से रिलेटेड हो, और वो जाके पॉलिटिक्स के ऊपर या कोई और फिजिक्स के ऊपर या फिजिकल लॉज के ऊपर बात कर रहा हो, या कोई भी फिजिकल लॉज से रिलेटेड एजुकेशन वाला एक्सपीरियंस वाला बंदा रिलीजन के ऊपर बात कर रहा हो, तो इट शुड बी बैंड। इसके ऊपर कोई कानून साजी होनी चाहिए, और उस कानून साजी के लिए मेरे ख्याल में कोई तहरीक चलनी चाहिए, कोई प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऐसी कोई एफर्ट होनी चाहिए जिसमें गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जा सके कि ये एक ऐसा काम है जिससे मुल्क में और सोसाइटी में एक इंतशार फैल रहा है, और उससे बचने की। ये मुझे जो मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ या मीडिया पे देखता हूँ या इवन अपने दोस्तों की अहबाब की मीटिंग्स में, गपशप में, उसमें भी यही चीज चल रही होती है कि हमारा एक्सपीरियंस पर्टिकुलरली उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता, क्वालिफिकेशन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होती, जिसके ऊपर हम अपने व्यूज दे रहे होते हैं, और उसकी वजह से फिर वो लड़ाई और एक अजीब सा माहौल बनता है। तो सर इसके ऊपर कुछ आप अपनी राय भी दे दीजिएगा, और मुझे कुछ अगर गाइड कर सके कि मैं इसको अपने तौर पे कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको चैनलाइज कैसे कर सकता हूँ, वो भी सर सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू सर। विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट सर, मैं आपकी बात से एक्चुअली डिसएग्री करता हूँ। उसकी वजह ये है कि देखें, जब आप किसी की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं तो उससे अफवाह जन्म लेती है, और वो अफवाह फिर एक नैरेटिव बन जाती है, फिर लोग उसे सब्सक्राइब करते हैं, उससे रिपोर्ट होती है। मैं इस बात के हक में हूं कि ये जितने लोग भी हैं ना इस्लाम पे बात करने वाले, वो भले परवेज हुद भाई साहब हो गए या ये अपने डॉक्टर साहब, क्या नाम है उनका, तैमूर रहमान साहब, अलाउ देम, लेट देम स्पीक, क्योंकि हमें अपने आर्गूमेंट से कोई शर्मिंदगी नहीं है, और ना ही हमें कोई खतरा है कि उनके आर्गूमेंट्स कोई ज्यादा तगड़े हो जाएंगे और इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। हम कहते हैं बिस्मिल्लाह करें, अच्छा है, आप करेंगे तो आपके असल चेहरे सामने आएंगे, हम आपसे बदतमीजी नहीं करेंगे,
हमको अब आपको सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि रैशनल बेसिस पे आपको डिबंक करेंगे। उसका फायदा ये होगा कि कल जब आप किसी बच्चे के पास जाएंगे तो वो बच्चा पहले ही इक्विप्ड खड़ा होगा, वो आपको शट अप कॉल वहीं पे दे देगा कि नहीं भाई आप जितने पानी में हमें पता है। अगर हम इनको दबाएंगे इनकी आवाजों को, तो ये फिर खुफिया तौर पर करेंगे। जैसे पाकिस्तान में कई नेटवर्क है, मैं उनका नाम पब्लिकली नहीं देना चाहता, जो खुफिया तौर पर काम कर रहे हैं और यही कह रहे हैं हमें तो पब्लिक में बात नहीं करने देते, लाफा कानून हटा दें। मैं तो कहता हूँ ये सारे हटा दें कानून, बिल्कुल। हम क्या किसी अबू जहल के मानने वाले हैं? करें बात, आप कोई इशू नहीं है। मैं इसके हक में हूं कि इनको ज्यादा से ज्यादा बोलने दें ताकि ये खुल के सामने आए कि इनके अंदर कोई एकेडमिक मेरिट नहीं है, कोई एकेडमिक डेप्थ नहीं है। एक चीज है, एक चीज एंड में मैं कह दूं कि हाँ, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे मैं समझता हूं कि कानून साजी की जा सकती है कि एक आदमी है जिसको अगर इस्लाम का नहीं पता तो वो किसी यूनिवर्सिटी में इस्लामिक लेक्चर ना दे, वो किसी यूनिवर्सिटी में या इवन वो फाइनेंस का आदमी नहीं है तो इवन फाइनेंस की बात करते, श्योर वो ठीक है, इसलिए कि वो एक एकेडमिक जिम्मेदारी की बात होती है, अमानत की बात होती है। लेकिन जेन्युइनली स्पीकिंग मैं इसके टोटल ऑपोजिट मेरा व्यू है कि यस, सबको हक दें ताकि सारे खुल के सामने आए। उसमें फिर सिर्फ एक समझते हैं आपकी बात को, और काफी हद तक मैं एग्री भी करता हूँ इससे। लेकिन बात यह है कि जब आप इस तरह से ओपनली अलाउ कर देते हैं तो हमारा मीडिया और सोशल मीडिया दैट इज बीइंग फीयर्ड बाय एंटी इस्लाम फोर्सेस, वहाँ इस्लामिक फोर्सेस हैं या इस्लामिक असर करने वाले लोग हैं, उनकी आवाज जो है वो दबाई जाती है, उसको रिप्रेजेंट नहीं होने दिया जाता। तो ऐसी सिचुएशन में खुसूसन मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूं तो वहां पे तो इवन के जो इस्लामिक स्कॉलर्स के नाम पे लोगों को बुलाया जाता है इस्लामिक थॉट्स को डिस्कस करने के लिए, तो वो भी ऐसे लोग होते हैं जिनका प्योर इस्लामिक नॉलेज या एक आलिम उनको नहीं कहा जा सकता। तो ऐसी सिचुएशन में ये मतलब आप नहीं समझते कि जो कह लें कि एंटी इस्लाम फोर्सेस का जो होल्ड है मीडिया के ऊपर, वो अगर बिल्कुल टोटली उसको अलाउ कर दिया जाए कि जैसा आप कह रहे हैं कि आज़ादी छोड़ दी जाए, तो वो फिर हमारे लिए या जो पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग हैं या उनके आगे बच्चे हैं, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस होंगे जो कॉलेजेस में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। तो देखिए उसका तरीकाकार ये है कि हमें मीडिया को अपना साथी तो समझना नहीं चाहिए कि वो हमारी बातें साथ मान जाएंगे। उनका तो एक काम है, ये पूरी एक बड़े इंटरनेशनल लेवल पे प्लानिंग की जाती है, पूरे का पूरा एक माहौल इंजीनियर किया जाता है कि कहाँ कहाँ के लोग ये लेके आएंगे। एक तरफ से जज्बाती मौलवी साहब लेके आएंगे टेलीविजन पे, दूसरी तरफ एक बड़ा एक सही आर्टिकुलेट किस्म का आदमी लेके आएंगे और उनकी आपस में फिर वो डिबेट कराएंगे और मौलवी साहब गुस्से में आ जाएंगे, फिर उसके क्लिप्स करेंगे, फिर इंटरनेशनल जाते हैं। तो ये श्योर, ये तो हम समझते हैं कि ये काम तो बड़े पर्टिकुलर तरीके से करते हैं। दैट इज व्हाई वी से कि मीडिया हमारा दोस्त नहीं है, सोशल मीडिया हमारा दोस्त है। मीडिया पे हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और ना ही कोई तरह की कानून साजी मेरे ख्याल में वो अच्छी बात होगी। मैं ये समझता हूँ कि बेहतर यह है कि ये लोग आए, जिससे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि सोशल मीडिया पे हम बात इसको ज्यादा हम लेके चले। मैं बात करते हुए मैं थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि ये सेल्फ बोस्टिंग इससे बिल्कुल एक कदम के फासले पे है कि कितना बड़ा नाम था परवेज हुड्डा साहब का पाकिस्तान में, साइंस MIT ये वो वगैरह वगैरह। मेरा उनसे एक एक्सचेंज हुआ है और कुछ मैंने उनकी जो साइंटिफिक और रिलीजियस बातें हैं तो मैंने वीडियो रिव्यूज बनाए हैं। अब बड़े लेवल पे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं वो कहते हैं नहीं हमारा वो जो एक रोमांटिसिज्म था ना परवेज हुड्डा से वो टूट गया है कि उस आदमी को बायोलॉजी का नहीं पता, उसको गैमेट्स का नहीं पता, वो तो हम तो ये समझते थे कि MIT से पढ़ा आदमी जो कह रहा है वो सारा ठीक है। अब अगर आप पाबंदी लगा दें तो हर आदमी कहेगा कि यार वो MIT का पढ़ा हुआ आदमी है, वो आलम आदमी है, साइंस के हवाले से ये है वो है वगैरह वगैरह, आप उससे बात नहीं करने देते तो नेचुरली सिंपैथीज उस तरफ चली जाती। इसलिए मैं कहता हूँ लेट देम स्पीक, जितना ये कहेंगे वो अच्छी बात है और हमारे हक में अच्छी बात है। मेरा ये व्यू है। आप ये कह रहे हैं कि हम मीडिया के ऊपर, न्यूज की मीडिया के ऊपर जितनी वो बातें करते हैं या जितना स्ट्रक्चर्ड वे में वो अपने आर्गूमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज किया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया की रीच उनकी मीडिया से बहुत ज्यादा है और हम करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है, उससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। सर ग्रेटफुल, वेरी थैंक बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच इंडीड। राइट जनाब, नेक्स्ट आखिरी आई वुड इमेजिन 2 ही कॉलर्स हम ले सकते हैं, रॉबर्ट हैं और रोरिंग कैट हैं। रोरिंग कैट पता नहीं क्या हो गया उनको, रॉबर्ट हैं। रॉबर्ट वेलकम ऑन बोर्ड, माइक आपके पास है, देखिएगा कि आप म्यूट तो नहीं। वेलकम ऑन बोर्ड, क्या कहना चाहेंगे आप? आपने खुद को म्यूट कर लिया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। माफी चाहता हूँ, मैं इस प्रोग्राम में आता जाता इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि मे बी कनेक्शन का इशू हो रहा होगा। मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ, आई एम एन इंडियन मुस्लिम। कैसे तबीयत है आपकी जनाब? जी सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसर साहब, मुझे आपके बारे में पता चला क्योंकि मैंने रमजान से पहले ईमान यूनियन की कुछ वीडियोस वगैरह देखे, यूट्यूब पे आप लोगों की एक्टिविटी देखी। तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों के प्रोग्राम में आके बात करने की कोशिश की थी, पर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे बात करना नहीं आता, तो अब फिर मैं पीछे रहने लग गया। खैर, आज का जो टॉपिक जिस पे आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं 2 सेंट्स इस पे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, इसीलिए मैं बात करने आया हूं। अगर मैं टॉपिक से हट के बात करूं जी फरमाइए। तो आप मुझे रोक दें। फरमाइए जनाब, फरमाइए। जी, जो अभी रिसेंट पे ट्विटर पे हुआ है, ये कोई नया फिनोमिना तो नहीं है, तो इससे रिलेटेड मैं आपसे शिकायत करने आया हूं 2 तरीके के लोगों के बारे में। पहला जो है, पहले जो लोग हैं वो हैं आपके पाकिस्तान के देसी लिबरल्स, और दूसरे हैं आपके पाकिस्तानी नेशनलिस्ट। तो पहले लिबरल्स की बात करते हैं। मुझे प्रॉब्लम आपके पाकिस्तान के लिबरल से ये है कि इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है 1947 से पहले और अभी रिसेंट में जो चीज अब खुले में आ गई है कि मुसलमानों का जेनोसाइड करने की एक तैयारी हो रही है, तो जो पाकिस्तान के लिबरल्स हैं उनकी एक्टिविटीज जो है, मैं समझता हूं कि हमारे जेनोसाइड के लिए एक बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। जिस तरीके का वो काम करते हैं और जिस तरीके का मैसेज वो सेंड करते हैं, जिस तरीके के सिग्नल वो देते हैं, उससे हम लोगों को वो डीह्यूमनाइज करते हैं और डीमनाइज करते हैं। जो यहाँ पे 2 तरीके के हिंदू हैं, एक नॉर्मल रेगुलर हिंदू और एक रेडिकल हिंदू। मेरी बात समझ में आ रही सर? मेरी आवाज आ रही? जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। जी, तो जो 2 टाइप के हिंदू हैं, मैंने कहा एक रेडिकल हैं और एक नॉर्मल रेगुलर हिंदू हैं। तो जो रेडिकल हिंदू हैं, जो ब्लड थर्स्टी हैं, जिनके अंदर ब्लड लस्ट है मुसलमानों के लिए और दूसरी माइनॉरिटीज के लिए, वो नॉर्मल हिंदूज को किस तरह से हमारे अगेंस्ट भड़काएंगे? तरीका ये थोड़ी है कि वो बोलेंगे कि देखो वो मुसलमान हैं, उनके मुंह में 32 की जगह 34 दांत है, एक्स्ट्रा जो 2 दांत है सामने ऐसे निकले हुए हैं तुम्हारा खून पीने के लिए, या मुसलमान के सर पे सींग है, या मुसलमान के पीछे से कपड़ा हटा के देखोगे तो उसके पीछे एक दुम मिलेगी, पूंछ लगी हुई है उसके। ऑब्वियसली नॉट। वो धीरे धीरे ब्रेन वॉशिंग करेंगी और हम लोग दोनों के बीच की जो डिफरेंसेस है ना, उन डिफरेंसेस को एग्जैजरेट कर करके बताएंगे कि देखो इनका तरीका ये है। पता है ऊपर में ये हमारे तुम्हारे जैसा लगते हैं ऊपरी लेवल से, लेकिन अंदर में ये लोग इतने गंदे हैं, इनके मर्द हजरात इतने गंदे हैं, इनकी औरतें इतनी ऐसी हैं वैसी हैं। ऐसे कर करके हमें छोटे छोटे लेवल से डिह्यूमनाइज किया जाता है। और इंटरनेट पे मैंने ऑब्जर्व किया है कि पाकिस्तान के जो लिबरल्स हैं इस चीज में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं मिक्स सिग्नल्स भेज के, यानी कि इस्लाम, ट्रेडिशनल इस्लाम और इनडायरेक्टली मुस्लिम से जो उनके इख्तलाफ हैं और अपने आप को जैसा पोर्ट्रे करते हैं या पाकिस्तानी सोसाइटी को जैसा पोर्ट्रे करते हैं, तो उससे हमको नुकसान ये पहुंचता है कि देखो एक बंदा है, उसका नाम है मोहम्मद, उसका नाम है अब्दुल्ला, उसका नाम है अहमद, या एक लड़की है उसका नाम है मरियम, आयशा, खदीजा, ये पाकिस्तान में बैठा है, सो कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मुसलमान होके ये ऐसा करता है, ये वैसी करती है, इसके सोच ऐसा है। लेकिन तुम यहाँ पे एक सेक्युलर कंट्री में रह के तुमको इन सब चीजों से प्रॉब्लम है। तो इसके वजह से मतलब हम लोगों को एक तो अपने आप को हर पॉइंट पे आके अपना डिफेंस करना पड़ता है, हर चीज के लिए अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि छोटी छोटी जो एक कहावत है ना कि बूंद बूंद से, मेरी इंग्लिश मेरी उर्दू तो उतनी अच्छी नहीं है तो मैं कुछ हिंदी वर्ड यूज करूंगा, आई होप आप समझ जाएं। जैसे कहते हैं कि उर्दू भी बड़ी अच्छी है। अच्छा जी, थैंक यू। तो जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो एक मुसलमान को नॉर्मल पर्सन देखने में और उसके जेनोसाइड करवा देने में, यानी कि वो मर जाए, उसके घर के औरतों का रेप हो जाए वगैरह, दोनों के बीच का जो गैप है, बीच के जो स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स हम रियल लाइफ में अपने साथ होते हुए देख रहे हैं। उस स्टेप्स पे लोग बढ़ रहे हैं, जैसे कि मुसलमान को नौकरी ना देना सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, स्कूल कॉलेजेस में या अच्छे सर्कल्स में उनको एडमिशन न देना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो पाकिस्तान के जो लिबरल्स हैं
उन्होंने हमारे जेनोसाइड के लिए जो एक मुहिम चली है इंडिया में, उसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया है। और अपने इन हरकतों से, जैसे कि अब दिखा रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान में मरने वाली लड़कियां भी महफूज नहीं हैं, उनके कब्रों के साथ ऐसा किया जा रहा है वैसा किया जा रहा है, तो ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। इस चीज की जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। और दूसरी चीज ये सर, मैं आपकी मैं इस चीज पे मैं जल्दी से मैं आपका तबसरा कर दूं, इससे पहले कि आप दूसरी चीज की तरफ बढ़ें। देखिए, मैं आगे भी अर्ज कर रहा था कि हमें पाकिस्तानी लिबरल्स, उन पे जब हम काउंटर करते हैं, बात करते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इंडिया का जो आरएसएस का या उसकी जो भी उस तरह की जो ऑफशूट्स हैं उनके रेडिकल, हमें रेजिस्टेंस वहां से मिलती है, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी लिबरल के हक में काम कर रहा है। जो आपने बात कही है, ये हमारे पाकिस्तानी लिबरल के वहमो गुमान में भी नहीं है कि उसकी बातें कितनी डैमेजिंग होती हैं, क्योंकि जब वो आम मुसलमान को एक दहशतगर्द, एक रिग्रेसिव, एक जाहिल के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो इंडिया का रेडिकल हिंदू इंडियन मुस्लिम को देख रहा होता है और यही लेवल उस पर अप्लाई कर रहा होता है जी। कोई वो सुन रहा होता है किसी पाकिस्तानी से, तो उसको और वैलिडेशन मिल जाती है कि जो कह रहे हैं तो मुसलमान सारे ऐसे ही होते होंगे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इसीलिए हमारे नोट इसलिए, लेकिन इट कुड बी अ कंट्रीब्यूटिंग रीजन एटलीस्ट फ्रॉम नाउ ऑन, कि जो हमारे देसी लिबरल हैं, इनको खूनी लिबरल्स भी कहा जाता है जी। ये कोई बर्दाश्त वाले लोग नहीं है, कोई टॉलरेंस वाले लोग नहीं है, ये अंदर से जिनके वहशत और बदनीयत से भरे हुए लोग हैं जी। ये खुद को खुद ही लेबल करते हैं, हम उनको सिर्फ लिबरल्स कहते हैं, वो खुद को खूनी लिबरल्स करते हैं। रिकॉर्ड जो है मैं इसलिए करना चाह रहा था। हम तो देखिए, मैं तो उनको क्रूजलिंग्स कहता हूँ, मैं तो उनको कोई लिबरल तो कहाँ के लिबरल हैं। तो ये अभी 8 मार्च पे आफिया सिद्दीकी के बारे में कुछ सवालात थे कि आप उसके बारे में नहीं बोलते। इन लिबरल्स इनको अल्लाह तबाह करे, गालियां दी इन्होंने आफिया सिद्दीकी को। लिबरल हो तो जरा हिम्मत करो ना। आफिया सिद्दीकी के तो उस गन पे उंगलियों के निशान भी नहीं मिले जिसकी बेस पे 80 साल से ज्यादा की उसको सजा दे दी कि उसने गन छीनने की कोशिश की। मैं लॉयर हूं बाय प्रोफेशन। दुनिया का कौन सा केस ऐसा होता है कि जिसमें आपको ये क्रिटिकल प्राइमरी एविडेंस ना मिले और इसके बावजूद आप जजमेंट दे दें? सेक्सुअली असल्ट कर रहे हैं हमारी उस बहन को, वहां पे मौत पड़ती है उसका नाम लेते हुए, उसे उल्टा गालियां दे रहे हैं और साथ में फिर पोस्ट को फैलाते हैं कि वो गोरा बहादुर देखिए। हमारे आगे हसन साहब आए थे, कहते हैं नहीं गोरों वाली आइडियोलॉजी नहीं है, ये गोरों के उनके इनको ये भी इस चीज पे एतराज होगा कि उनके बूट क्यों काले हैं, वो भी गोरे होने चाहिए। इस कदर ये गंदगी से भरे हुए लोग हैं। दैट आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर देम व्हाटसोएवर। ये उस मैं लिबरल्स को सबके की बात करूं जो ऐसी हरकतें करता है। जी सर, आप दूसरी बात कहें। दूसरी बात कहने से पहले या दूसरी बात से मैं इस पॉइंट को जोड़ ही दूं कि जैसे सर पाकिस्तान, मेरा दूसरा पॉइंट यही था कि मेरी शिकायत उन पाकिस्तानी नेशनलिस्ट से भी है जो सबसे पहले खुद पाकिस्तान को देखते हैं इस्लाम को छोड़ के। मतलब मेरे और आपके बीच में क्या रिश्ता है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। तो बेशक सबसे पहले ये है। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जब इंडिया के मुसलमानों के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आती है, उनके साथ कुछ क्राइम होता है, तो वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्ना ने हमें आजादी दिला दी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान बन गया, हम अलग हो गए, ये अलग हो गए। ये सोच मतलब कितनी अजीब सी लगती है। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन दिस इज नॉट डन। अगर किसी के अंदर भी गैरत है, किसी भी मुसलमान के अंदर, तो वो ऐसा कैसे बोल सकता है कि दुनिया के किसी पार्ट में एक मुस्लिम सफर कर रहा हो सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम है और हम शुक्रिया अदा करें कि चलो हम उससे बच गए। मतलब आपके और मेरे बीच में कोई रिलेशन नहीं है क्या? तो आपको ये कहने के बजाय कि जिन्ना साहब ने अलग करवा दिया हमको, आपको ये अफसोस होना चाहिए था कि काश एक ही हम रहते, तो क्या है कि हम कम से कम लड़ते इसके लिए, या लड़ भी नहीं पाते तो कम से कम सफर भी एक साथ करते। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे पाकिस्तानी नेशनलिस्ट के अंदर इस टाइप की सिंपैथी नहीं है। यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आई थिंक ये प्रॉब्लम जो है ये एक मिस इंटरप्रिटेशन का है, और वो मिस इंटरप्रिटेशन इस तरह से है कि हमारे लोग जो ऐसी बातें कहते हैं, और मैं भी ये बातें कहता हूं, लेकिन इस टोन में नहीं जिस टोन में आप कह रहे हैं, कि हमारे देसी लिबरल का एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि इसको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता, इसको पाकिस्तान की क्रिएशन अच्छी नहीं लगती। ये हर मुमकिन कोशिश कर रहा है ये साबित करने के लिए कि पाकिस्तान की को बनाना एक गलती थी और ये नहीं होना चाहिए था। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मुतहदा हिंदुस्तान में बाकी मुसलमानों के साथ रहना चाहिए था, उनका मतलब ये है कि हमें अंग्रेजों के अंदर ही रहना चाहिए था। तो उसके जवाब में हम ये कहते हैं कि देखो भाई, पाकिस्तान में तुम्हें ये प्रॉब्लम तो नहीं है जो इंडिया के मुसलमान को हो रहा है, तो जिन्ना साहब के कामों को तुम बुरा ना कहो, बल्कि ये
एविडेंस के तौर पे देखो कि हम कहाँ हैं और इंडिया के मुसलमान के साथ क्या हो रहा है. दैट इज नॉट टू से कि हमें परवाह नहीं है, जस्ट देसी लिबरल को सिर्फ एक शट अप कॉल देने के लिए कंपैरिजन. दूसरी जो आपने बात कही ना कि अगर इकट्ठे रहते और सारा, देखिए हमारा तो आइडिया यही था. ये वो हिस्ट्री है जो हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती है, पाकिस्तान में नहीं पढ़ाई जाती है, आई एम श्योर इंडिया में भी नहीं पढ़ाई जाती होगी, कि जो पाकिस्तान का करंट मैप है ये पाकिस्तान का ओरिजिनल मैप नहीं है. ये बदयानती की बेस पे पाकिस्तान हमें दिया गया था. पाकिस्तान के ओरिजिनल मैप में जहां जहां मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे, जिसका एविडेंस मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की इलेक्शन में कामयाबी की सूरत में था, कि वो सारे के सारे इलाके पाकिस्तान में आने थे. वो मैप ही और था. उस मैप को अगर इम्प्लीमेंट करते तो आप भी पाकिस्तान में होते, क्योंकि आपके फोर फादर्स ने भी मेहनत की थी. मैं पर्सनली आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि जो ओवरऑल इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं, कि सबको ये आइडिया अच्छा लग रहा था. लेकिन ये बदयानती की गई कि पाकिस्तान की आजादी की डेट भी चेंज की गई और पाकिस्तान का मैप भी चेंज कर दिया गया, और उसके बाद ऐसे तकसीम किया. अब देखें तो कोई वजह होनी चाहिए. दुनिया में कहां पे ऐसा होता है? ये जो बंगाल के साथ किया, 200 सीटें थी, उसमें से 194 194 आउट ऑफ 200 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जीती थी. तकसीम क्यों कर रहे हो भाई उसको, सिर्फ 6 सीटों के लिए? फॉर गुडनेस सेक, ये भी दुनिया में कभी हुआ? तो वो इस तरह से वो टेक्निकल बेईमानियां करके उन्होंने तकसीम कर दिया. वैसे हम इकट्ठा ही रहते अगर वो जो मैप अप्रूव हुआ था अगर उसको एग्जीक्यूट भी कर देते तो. मैप की तो बात ठीक है सर, मैं बस कह रहा था कि आई होप आपने एक्सप्लेन कर दिया तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ ऑब्वियसली कि मतलब अगर पाकिस्तान के मुस्लिम्स के अंदर सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं, अगर इंडिया के मुस्लिम्स के लिए भी दर्द हो तो कम से कम वो रिफ्लेक्ट करे, और इसके लिए वो अपने तौर पे, निजी तौर पे, मैं भी समझता हूँ कि देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन इन पाकिस्तान. ऑब्वियसली पाकिस्तान एज अ मुस्लिम कंट्री बहुत सारे फॉरेन फोर्सेज के गंदी हरकतों का शिकार रहा है, तो ओवरनाइट तो कुछ भी चेंज होगा नहीं. इट विल टेक टाइम इंशाल्लाह, पर ठीक है, हम लोग एक साथ हैं तो इंशाल्लाह जो भी आएगा मिलके झेलिए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आप तशरीफ लाए. इंशाअल्लाह अजीज आपसे फ्यूचर में बात होगी. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. इंडीड, दिस इज अ प्लेजर, एब्सोल्यूट प्लेजर सर. शाह साहब, मैंने तो 1-2 कॉलर कहे थे, लेकिन हमारे पास 2 लोग और हैं. रोरिंग कैट हैं और रोशान शाहिद हैं. बताइए, एनर्जी अपनी, हिम्मत है? सर रोरिंग कैट को लेंगे वादे के मुताबिक, जो वादा किया था तो वो उसको पूरा करेंगे, और बाकी इंशाल्लाह अगले स्पेस में कर लेंगे. जिंदगी रही मेरे ख्याल से. बाकी आपकी स्पेस से सर, आपकी मर्जी, हम क्या कह सकते हैं, हम तो बस बता रहे हैं. अल्लाह हो, बुनियाद मुश्तरका हो गई है. रोरिंग कैट वेलकम ऑन बोर्ड. माइक आपको दे दिया गया है, बट आई एम नॉट श्योर. ओके ओके, हियर यू आर. सॉरी, वेलकम ऑन बोर्ड. जी, क्या है आपके पास कहने के लिए? अनम्यूट कीजिएगा खुद को प्लीज. जी अस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया मुझे बात करने का मौका देने का. इट्स अ प्लेजर. जज़ाकुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर. इनफैक्ट बहुत सी बातें इस वक्त हुई हैं जब से मैंने ज्वाइन किया है, और मुझे अपनी फैमिली के साथ जरा काम से जाना भी है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि चंद एक पॉइंट्स हैं जल्दी से. पहली बात ये है कि देखें, ये जो स्पेस का टाइटल है कवर पे लॉक, ये वाली जो अफवाह क्या कहना चाहिए, लाइक मिस इन्फॉर्मेशन जो फैली थी, ये ब्रेड क्रम्स कहाँ से आए थे शुरू से, राइट? दीज एक्चुअली केम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज. फिर किसी पाकिस्तानी लिबरल ने अगर उसको एम्पलीफाई किया, ये वो, दैट्स अ सेकेंडरी टॉपिक. बट टू मी द बिगर इशू इज के एक डिसइंफॉर्मेशन की मुहिम चल रही है काफी अरसे से, एंड दिस इज प्री डेटिंग हिंदुत्व राज ऑन करंट हिंदुत्व राज ऑन इंडिया. ठीक है, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं और ज्यादा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट अबाउट वन डिटेल और वन इंसिडेंट. EU की डिसइंफॉर्मेशन लैब में एक रिपोर्ट छपी है, 15 साल का ऑपरेशन चल रहा है इंडिया का डिसइंफॉर्मेशन का. उसके बारे में आप लोग सब पढ़ें. नोबडी हैज टू टेक माय वर्ड फॉर इट, आप लोग खुद जाके पढ़ लें. ठीक है, आप बड़ा अच्छा काम करें यहाँ पे, आप जो है ना सच को प्रमोट करने की कोशिश करें. दैट्स रियली ग्रेट. सो आई वुड रियली इंकरेज कि सब लोग कोशिश करें कि ये चीजें समझने की कोशिश करें ज्यादा डीपली. ठीक है, दूसरी बात यह है कि भाई वेदर इट्स पाकिस्तानी लिबरल फिल्थ और इंडियन मुस्लिम लिबरल फिल्थ और व्हाटएवर, यू नो,
we need to remember کچھ باتیں جو ہمارے ساتھ پلانٹ کی گئی ہیں کہ امن کی آشا کی جو ریٹرک ہے that's actually very harmful to us because Muslims are already people who are peace loving, peaceful people. ہم لوگ نہیں کرنا چاہتے ہیں کوئی ظلم, کوئی violence. That's not even part of our deen. That's not part of our iman. لیکن اس کی جو فلپ سائڈ ہے, مقبوضہ جموں اور کشمیر کی رابرٹ صاحب نے بات نہیں کی ابھی جب وہ انڈین مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ پاکستانی مسلمانوں کو سپوزڈلی کوئی ہمدردی نہیں ہے ان سے جبکہ ہم سب ایک امت کا حصہ ہیں. تو مقبوضہ جموں اور کشمیر کے جو مسلمان ہیں ان پہ جو حالت ان کی جو حالت ہوئی ہوئی ہے اس وقت اور سالوں سے ہوئی ہوئی ہے, اب وہاں پہ جینوسائڈ ایسکلیٹ ہو رہا ہے. دس از اگین ناٹ مائی اوپینین, دیز آر ایکچوئل کرنٹ فیکٹس. جینوسائڈ واچ کی آپ رپورٹ پڑھ لیجیے کشمیر پہ چند سالوں پہلے کی جو رپورٹ ہے, تو وہاں پہ تو مسلمانوں کی ایتھنک کلینزنگ ایکسیلریٹ ہو رہی ہے اس وقت. سو یو نو the Indian Muslims who are being distracted and being told to vilify Pakistani Muslims and blame them for the zulm that's being done on them جو ان پہ ہو رہا ہے اس وقت مودی کے تحت, that's not something new and by the way that is not something that's just Hindutva specific because مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے ہمارے بہن بھائیوں پہ, ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر, وہ تو انڈین لبرل راج کے تحت بھی ہو رہا تھا, رائٹ. وہ تو لائک لبرل کانگریس کے تحت بھی ہو رہا تھا وہاں پہ. دیز آر ناٹ نیو تھنگس بٹ دیز آر ڈسٹریکشنز, رائٹ, کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے, ہمیں ایک دوسرے سے نفرت کرائی جائے بجائے اس کے کہ ہم یہ نوٹس کریں کہ ایکچولی ہم پہ ظلم کون کر رہا ہے, کون ہمارے بہن بھائیوں کو مار رہا ہے, کون ہماری ماؤں کی بہنوں کی بیٹیوں کی عصمتیں لوٹ رہا ہے. قرن پشکورہ کا میس ریپ جو ہوا تھا, these are all things that are documented in history. Unfortunately, if we don't know where to look, اگر ہم آتھینٹک سورسز سے نہیں پڑھیں گے تو ہم بس بیسکلی انڈین اسٹیٹ میڈیا نے جو ڈس انفارمیشن کی مہم چلائی ہوئی ہے سکسیسفلی, ہم انہی کی سورسز پڑھیں گے اور پھر انہی کا سچ مانیں گے, وچ از ناٹ سچ ایکچولی, وچ از ناٹ دا ٹروتھ. تو آپ سب لوگ جو ہے نا پلیز میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ زیادہ ڈیپلی اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. بھائی چارہ وہاں پہ کہا جاتا ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے مسلمانوں کو, وہاں پہ بھگوا لو ٹریپ کبھی اس وقت بہت زور و شور سے چلا ہوا ہے کیمپین کہ مسلمان لڑکیوں کو ان لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ مسلمان لڑکیوں سے شادی کرنا اب ان کے لیے ایک طرح سے بیسکلی ثواب کا کام ہے کہ جتنی مسلمان لڑکیوں کی عصمتیں لوٹے بے شک وہ لیگلی لوٹ سکتے ہیں. وہاں پہ جو ہے نیکروفیلیا لیگل ہے, اٹ از ناٹ انلیگل. وہاں سے یہ باتیں نکل رہی ہیں تو وہ لوگ جو خود غلیظ کام کرتے ہیں وہ ان کو پھر اسپن اراؤنڈ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی مسلمان لوگ یہ کر رہے ہیں, بٹ مسلمان لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں. If we believe in Allah, we will fear Allah, we will fear our end in Akhirat, and we will try to be as decent human beings as possible, right? اور ہمارے دلوں میں ہر مسلمان کے لیے درد ہے, ہر ہمدردی ہے. So please, this is all I want to get out for now. Thank you. میں آپ کی بات سے بہت سی باتوں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. امن کی آشا کی آپ نے بات کہی, لوگ I think any person in the right frame of mind would ask for peace. انسان کی ڈیولپمنٹ اسی میں ہی ہے, but there is a difference between what the real peace is and the sort of compromises people make, اور اس کو compromises کے جو دوسرے لوگوں کو نقصان ہوتے ہیں, اس پہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. I think it's a very good way of putting it کہ ایک طرف پریمس ہوتی ہے نا جس پہ انسان اتفاق کرتا ہے, ایک طرف مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہو کہ جو حالات ہیں وہ سب کو پتہ ہے, جینوسائڈ واچ کی اپنی بات کی, اٹس ہارٹ بریکنگ کہ انڈیا از جسٹ ون اسٹیپ اوے فرام اٹ. جو 10 اسٹیپ ہیں اس میں سے انڈیا 8ویں پہ ہے, اس کے بعد 9واں ہے, اور 10واں جو ہے وہ ایکچوئل جینوسائڈ ہے, اس لیے میں اس کو گنتا بھی نہیں. Just one step away. So these are very کیسر بھائی, جو مقبوضہ جموں اور کشمیر پر وہ 9th اسٹیج پر ہے, انڈیا میں 8th اسٹیج پر ہے, لیکن مقبوضہ جموں اور کشمیر میں 9th اسٹیج ہے. Oh, there you go. I mean, this is literally just one step away. اللہ تعالیٰ سب کی جانوں کو عزتوں کو محفوظ رکھے, and that is something we have to work on. گلوبل کانشنس کو جھنجھوڑنا پڑے گا. جس طرح سے دنیا جا رہی ہے, ایک پاور ویکیوم آنے والا ہے. اگر ابھی تو پھر ہمارے پاس یونائٹڈ نیشنز اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جن سے ہم رابطہ کر سکتے ہیں, کچھ ہم چیزیں کرا سکتے ہیں, شور, لیکن ابھی ایک کتنا بڑا پاور ویکیوم دنیا میں آنے والا ہے with the collapse of Western liberal hegemony, which is literally جو اپنی last legs پہ ہے, وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اگر, تو پھر there isn't any international order anymore.
तो फिर तो हर मुल्क ही आजाद होकर जो मर्जी वो करेगा, और उसमें फिर इस तरह के हॉट हेडेड जो ये हैं आरएसएस और इस तरह के जो लोग हैं, उनको तो फिर एक फ्री लाइसेंस मिल जाएगा टू डू व्हाटएवर। अच्छा, हमने लास्ट कॉल की बात कही थी, लेकिन आई थिंक भगवा लव ट्रैप आपने कहा और उसके बाद एक रिक्वेस्ट आ गई जो इसी नाम से हैं, तो आई थिंक उनको सुन के तो फिर कंक्लूड करते हैं, बिकॉज आई थिंक ही कैन हैव अ गुड कंट्रीब्यूशन। अगेन आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग, बट एटलीस्ट लेट्स हिम। अच्छा, ये हमारी, अब मैं बहुत माफी चाहूंगा, हमारी आखिरी कॉल होगी। शाह साहब तो वैसे भी कह रहे थे कि पिछली बार आखिरी हो, लेकिन मैं सुनना चाहूंगा कॉल। ये इधर हमारे कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ये आइदर हमारे हम ख्याल हैं या हमारे हम ख्याल नहीं है, बट आइदर वे आई सस्पेक्ट कि ये कंट्रीब्यूशन बड़ा मीनिंगफुल होगा। जी जनाब, वेलकम ऑन बोर्ड। क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। वो मैं सुन रहा था सर, आप बात की। अच्छा, मैं नहीं सुन रहा सर, अगर आप सुन रहे हैं तो ठीक है, मैं नहीं सुन रहा। आवाज आ रही है लेकिन कम आ रही है मेरी तरफ। जी खुद को आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। कैसे भाई आप बात कीजिए, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ। आपकी मुझे बहुत कम आवाज आ रही है, मैं माफी चाहता हूँ। आप हेडफोन्स के साथ आप बात कर रहे हैं? जी। तो अगर आप अपना माइक्रोफोन थोड़ा सा करीब कर लें अपने मुंह के, तो शायद कुछ इम्प्रूव हो जाए। आप कर लीजिए, मैं सुन रहा हूँ। जी फरमाइए। हाँ, आप बात कर लीजिए, मैं सुन रहा हूँ। अरे मैं सिर्फ मैं आपका व्यू सुनना चाह रहा था, क्योंकि आपने ये नाम ये रखा हुआ है। अगर आपके पास कंट्रीब्यूशन के लिए कुछ नहीं है तो फाइन, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे बात हो जाती है। अच्छा, बहुत बहुत माजरत जिन भाइयों ने लेट रिक्वेस्ट की है माइक। आई थिंक इट्स बीन नाउ 3 आवर्स। रैप अप करते हैं इंशाल्लाह अज़ीज। नेक्स्ट टाइम जब हम पहले आ जाते हैं तो आई डू प्रॉमिस कि आपको माइक मिलेगा। इट्स इन माय स्पेसेस इट्स ऑलवेज ओपन मिक पॉलिसी, सबके पास जाता है, बट देयर कम्स अ कट ऑफ पॉइंट जहां पे हमें माजरत करनी पड़ जाती है, और वो टाइम आ चुका है। इसलिए बहुत बहुत माजरत और बहुत बहुत शुक्रिया उन सब हजरात का, खवातीन हजरात का, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। पीपल हु एग्री विद अस और पीपल हु डोंट एग्री विद अस वन वे और द अदर, बट दिस हैज टू कंटिन्यू एंड दिस विल कंटिन्यू इंशाल्लाह अज़ीज। सर मैं वो 2 पॉइंट्स अगर कर दूं। जी मैं आप पे खत्म करूंगा इंशाल्लाह। अब मैं अपनी बात खत्म करके मैं आया हूँ आपकी तरफ। ये हमारे एक लिबरल ने कहा था कि दिस हैज टू बी एन एब्सोल्यूट वॉर, और उसके बाद मैं कहता हूं कि इट इज एन एब्सोल्यूट वॉर एंड वी आर रेडी फॉर इट। अगेन, नो वायलेंस, कोई गमला नहीं तोड़ेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है, समथिंग दैट वी बीन वेटिंग फॉर। 70 साल से इंतजार कर रहे थे कि हमें इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का मौका मिले, अब मिल गया है। अब इंशाल्लाह रोजीज जो अल्लाह चाहता है वही होता है। बट आई एम वेरी मच होपफुल कि क़यामत के दिन जो शो हम पुट अप करने जा रहे हैं, यही हमारी बख्शिश का सामान बनेगा। जी शाह साहब, आप अपनी जो 2 पॉइंट्स हैं वो दीजिए, उसके बाद हम इजाजत लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया। बस वही बात की 3 चीजें थी। एक तो इनकी इंटेलेक्चुअलिटी का डेप्थ है, ये जो इन्होंने शेयर किया। दूसरा चीज के इन पर लोग भरोसा आज से बिल्कुल करे ही ना, कि इन्होंने एक पूरी हिंदुस्तानी मीडिया, एक पूरे बड़े मतलब लोग कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की मीडिया को उल्लू बना दिया, उनको बिल्कुल उनके आंखों पर पट्टी बांध ली, तो हमारे अवाम को किस हद तक वो धोखा दे सकते हैं। तो दूसरी नंबर पर इनकी जो फॉल्स क्लेम्स का जो एक रिवाज चल रहा है, जो रस्म चल रहा है, वो लोगों को समझ में आना चाहिए। नंबर 3 इसके डिफेमिंग द कंट्री एंड डिफेमिंग द स्टेट। पाकिस्तान के ये बिल्कुल भी खैर खा नहीं है। जिस तरह इस चीज के इस एक पोस्ट से हमने अंदाजा लगा लिया कि भाई ये लोग अगर अवाम समझते हैं, अगर पब्लिक जो अभी न्यू सेकुलर आए हुए हैं। सर मैं इस जमीन में एक बात कह दूं कि मेरे कुछ साथी थी यूनिवर्सिटी में, जब मैं बीएस कर रहा था, अभी 2021-22 की बात है, तो मेरे साथ हॉस्टल में होते थे यही पश्तीन और यही सारे लोगों के साथी हामी। मैं कहता भाई जुम्मा है, आप क्यों नहीं जाती? यार मैं नमाज नहीं पढ़ना चाह रहा। फिर आगे वो कबले की तरफ पाँव
करके बैठे एंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा भाई ताजीम और अदब कोई चीज होती है। अब आखिर में जाके वो फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि मैं एथियस्ट हूँ, तो इन्होंने इस एथियज्म को एक किस्म का ना एक कल्चर बना लिया है जो बिल्कुल एक, जिस तरह आपने शुरू में फरमाया कि आयाश ऐशो इशरत का एक नाम रखा है, एक तीरी इन्होंने की हुई है। तो सबको हम यही बताना चाहेंगे कि भाई ये लोग बिल्कुल पाकिस्तान के खैरखा नहीं है, हमारे खैरखा नहीं है, और जिस हद तक हो सके इन लोगों से, इन लोगों के नजरियात से खुद को बचाए रखें। और इनके वही नजरियात है जो आज मगरिब में देखा जा रहा है। पीडोफिलिया के सर मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन हजारों मैंने ऐसे सबूत देखे हैं, वीडियो सबूत। जिस तरह मैंने आज बताया भी कि ये बार बार मौलवी मदरसे का नाम लेकर इसको बदनाम कर रहे हैं ना, इनके पास कोई कितने सबूत है, वो सामने लाए, मैं इनके दुगने चुगने और 10वीं हिस्से के सबूत लाऊंगा, तो फिर हम सबूतों के ऊपर बात करेंगे। दलील होगी तो बात होगी, सबूत होगी तो बात होगी, लेकिन सारे फॉल्स क्लेम्स हैं। तमाम सिर्फ दीन को और इस मुल्क को बदनाम करना चाहते, लेकिन इंशाअल्लाह जिस तरह आपने फरमाया कि ये मुल्क जैसे खड़ा था वैसे खड़ा रहेगा, वक्त आएगा इंशाअल्लाह और ये सारी चीजें यहाँ से निकल जाएगी। सर आपका बहुत शुक्रिया। आप जैसों का, सर राजा का, मुश्ताक सर का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम तो इतनी हद तक कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपने अपनी इस्लामियत का, अपनी पाकिस्तानियत का भरपूर हक अदा कर लिया, और क़यामत के दिन भी और आज भी हम कहते हैं कि अल्लाह आपको हमेशा के लिए हमारे सरों के ऊपर रखे, इस मुल्क के अवाम के लिए और इस्लाम की पासदारी के लिए आप लोगों को जिंदा रखे, ताबिंदा रखे। जज़ाकुमुल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं नहीं सुन पा रहा, अगर आप कुछ बोल रहे हैं या फिर नहीं बोल रहे हैं। जी बिल्कुल बोल रहा था, लेकिन आपने कहा तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं तो म्यूट पे था, तो मैं अपने आप को रिपीट करने जा रहा हूँ। एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया उन सब बहन भाइयों का जिन्होंने आज कंट्रीब्यूट किया, और बहुत माजरत उन लोगों से जिन्होंने जो कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अब 3 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। लेकिन कल हमारी एक स्पेस है जिसमें शोएब मदनी साहब तशरीफ लाएंगे। Shaur.pk से बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, वो भी लिबरलिज्म के खिलाफ उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है। कल हमारी स्पेस होगी कि पाकिस्तानी लॉ को किस तरह से सेकुलराइज किया जा रहा है। रिसेंटली पेमरा वर्सेस ARY एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, और हम वो जजमेंट पढ़ के हैरान रह गए कि हमारे जजेस किस कदर लिबरल हो चुके हैं, कैसी कैसी बातें लिख रहे हैं। तो चूंकि वो पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, ये अब मैटर ऑफ सब जुडिसी नहीं है। तो कल इंशाल्लाह उसको हम सामने रखेंगे, और भी एग्जांपल्स के किस तरह से हम मीडिया और एकेडमिया की बात कर रहे हैं, लेकिन इवन हमारे जो लॉ मेकिंग इदारे हैं, जो कानून बनता है मुल्क का, वो ओवरऑल लॉ का हिस्सा बन जाता है, कि उसमें किस तरह से पाकिस्तान से आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी कानून को, कवानीन को साइड पे करके उनको सेकुलर बनाया जा रहा है। ऑल दैट एंड मच मोर टुमारो इंशाल्लाह, और ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आज के लिए इजाजत, कल आपसे मुलाकात होती है सबसे इंशाअल्लाह अज़ीज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।